हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद ट्रस्ट में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो पिछले कुछ दिनों से हम आपके बीएड सेकेंड ईयर का पेपर लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम कर रहे थे। हमने इस पेपर के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक अब कवर कर लिए हैं और उन टॉपिक्स की क्या है प्रॉपर प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो आप वहां से कोई भी वीडियो देखना चाहते तो देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी पेपर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। टॉपिक का नाम है फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इन द क्लासरूम एंड आउटसाइड द क्लासरूम। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो लैंग्वेज है उसका क्लासरूम के अंदर क्या क्या फंक्शंस होते हैं और क्लासरूम के बाहर लैंग्वेज है वो कैसे वर्क करती है, उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। यह टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है और आपको हर बार ऑलमोस्ट एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज। अगर हम जनरल सेंस में बात करें तो जो लैंग्वेज है उसके हम दो तरीके से फंक्शंस को डिवाइड कर सकते हैं। जो एक तो होता है हमारा प्राइमरी फंक्शन और दूसरे में आ जाते हैं सेकेंडरी फंक्शन। जब मैं बात करता हूँ प्राइमरी फंक्शन की, तो द प्राइमरी फंक्शन इज़ टू एक्सप्रेस इमोशंस, यानी कि लैंग्वेज का जो प्राइमरी फंक्शन है वो क्या है, हमारे जो इमोशंस है उनको एक्सप्रेस करना, या मैं सिंपली बोलूँ एक्सप्रेशंस। तो ये हमारा होता है प्राइमरी फंक्शन। अगर मैं बात करता हूँ सेकेंडरी फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, तो इसमें हम आगे इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे डायरेक्टिव फंक्शन होता है, यानी कि जैसे हम किसी को डायरेक्शंस देना चाहते हैं, या फिर कम्युनिकेटिव फंक्शन हो गया, क्योंकि लैंग्वेज को हम कम्युनिकेशन करने के लिए भी यूज़ करते हैं। तीसरा पॉइंट अगर मैं बात करूँ तो एस्थेटिक फंक्शंस हो गया। इसके बाद प्रिजर्वेटिव फंक्शन हो गया और कल्चरल फंक्शन या इंफॉर्मेटिव फंक्शन, ये सारे के सारे इसके जो सेकेंडरी फंक्शन है उसमें आ जाते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं इस पेपर की लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, तो हमें इसके प्राइमरी या सेकेंडरी फंक्शन नहीं बताने होते। इस पेपर में हम डील करते हैं फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इनसाइड द क्लासरूम या फिर आउटसाइड द क्लासरूम, यानी कि क्लासरूम के अंदर क्या क्या फंक्शंस है और क्लासरूम के बाहर क्या क्या है। ये मैंने आपको आपकी नॉलेज के लिए बता दिया कि इसके प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन इस तरीके से होते हैं। तो अब हम आते हैं मेन मुद्दे की बात पर, जो हमारा मेन टॉपिक है। सबसे पहले हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज इनसाइड द क्लासरूम, यानी कि क्लासरूम के अंदर लैंग्वेज के क्या क्या फंक्शन है। सबसे पहले हम बात करते हैं जो मेन इसका जो फंक्शन आता है इनसाइड द क्लासरूम, जब भी हम देखेंगे तो उसमें आता है लिसनिंग। क्योंकि जब भी कोई टीचर अगर क्लासरूम में आकर लेक्चर दे रहा है या कुछ भी मतलब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहा है, तो हमारा जो लिसनिंग स्किल है वो वर्क करता है। और हम जो प्रॉपर लिसनिंग है वो तभी कर पाएंगे जब हम उस लैंग्वेज को क्या है अच्छे से समझ पा रहे हैं, यानी कि जो लैंग्वेज का फंक्शन हो गया एक तरीके से लिसनिंग का इनसाइड द क्लासरूम। अगर मतलब हमारी प्रॉपर लिसनिंग ही नहीं होगी, लैंग्वेज ही नहीं समझ पाएंगे, तो क्या है हमारा ये जो क्लासरूम वर्क का वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगा। और इसके बाद अगर मैं सेकंड फंक्शन की बात करूँ तो वो आ जाता है हमारा रीडिंग हैज़ स्पेशल सिग्निफिकेंस इन ऑर्डर टू कॉम्प्रीहेंड द डेप्थ ऑफ एनी ऑफ द थॉट। अगर हम किसी भी थॉट या किसी भी टॉपिक को मतलब इन डेप्थ समझना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या है हमारा रीडिंग स्किल होना ज़रूरी है। और इसके लिए क्या ज़रूरी है कि हमें वो लैंग्वेज है प्रॉपरली आनी चाहिए। इसलिए जो रीडिंग भी इनसाइड द क्लासरूम इसका एक फंक्शन कह सकते हैं। और सिमिलरली जो राइटिंग है वो भी एक लैंग्वेज का फंक्शन है, जो हम इनसाइड द क्लासरूम जब भी बात करेंगे तो उसमें हम ये पॉइंट जरूर ऐड करेंगे। राइटिंग की अगर मैं बात करूँ तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, एज द नीड ऑफ लिसनिंग, स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज, सो मच इम्पोर्टेंट इज़ द नीड ऑफ प्योर एंड क्लियर राइटिंग। यानी कि जितनी लिसनिंग, स्पीकिंग और मतलब लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने की हमारी आवश्यकता है, उतनी ही हमारी जो नीड है वो किस चीज़ की है, वो हमारी राइटिंग की है। द रूल्स ऑफ राइटिंग आर टॉट ऑफ द चिल्ड्रन इन द क्लासरूम ओनली। और जो राइटिंग से रिलेटेड रूल्स हैं वो भी क्या है बच्चों को क्लासरूम में ही सिखाए जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है वो है वर्बल एक्सप्रेशन।
वर्बल एक्सप्रेशन में हम क्या लिख सकते हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ द टीचर रिमेन देयर इन मेकिंग इफिशिएंट द वर्बल एक्सप्रेशन ऑफ द चिल्ड्रन थ्रू द मीडियम ऑफ द लैंग्वेज। यानी कि एक जो टीचर है क्लासरूम में, उसका क्या फंक्शन होता है, वो क्या काम करता है, वो उसके स्टूडेंट के साथ क्या है, इंटरेक्शन करता है, इंटरेक्ट करता है, वर्बल एक्सप्रेशन है वो मतलब उनके साथ करता है। और वो इफ़िशिएंटली वर्बल एक्सप्रेशन कब कर पाएगा, वो लैंग्वेज के थ्रू ही कर पाएगा, यानी कि जब उनका सेम मीडियम ऑफ लैंग्वेज होगा तभी वो कर पाएंगे। देयरफॉर द सिग्निफिकेंस ऑफ द क्लासरूम गेट्स a boost because the children also learn the word formation and sentence formation at the very place while learning about the topics of vowel and consonant। ये फिर इसने आगे बात कर दी इसमें कि मतलब जब भी वर्बल एक्सप्रेशन की बात करेंगे तो बच्चा क्या है, उसमें कुछ नई नई चीज़ें हैं लैंग्वेज से रिलेटेड, वो सारी की सारी चीज़ें सीखता है। तो ये अपने 4 पॉइंट्स हो गए। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो क्या कहता है, instruction and explanation। Language is used by the teachers to provide instructions and explanation and demonstrations to students regarding lesson objectives, activities and assignments। यानी कि जब हम लैंग्वेज के फंक्शन की बात करेंगे क्लासरूम में तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है इंस्ट्रक्शन एंड एक्सप्लेनेशन। यानी कि जो टीचर है क्लास में जितने भी अपने इंस्ट्रक्शंस देगा, जो भी एक्सप्लेनेशन देगा, वो क्या है, किसी ना किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के थ्रू ही देगा। तो हम ये पॉइंट इसमें डेफिनेटली ऐड करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है हमारा क्वेश्चनिंग एंड इंक्वायरी। यानी कि जो लैंग्वेज का एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन है क्लासरूम में, वो क्या है, जब भी हमें कोई क्वेश्चन पुट करना हो या किसी चीज़ से रिलेटेड कोई इंक्वायरी करनी हो तो उसमें भी हमारी जो लैंग्वेज है वो काम आती है। लैंग्वेज इज़ यूज्ड फॉर क्वेश्चनिंग एंड प्रमोटिंग इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। यानी कि लैंग्वेज किस लिए यूज़ की जाती है, कोई भी क्वेश्चन पुट करने के लिए या फिर जो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है उसको प्रमोट करने के लिए। टीचर्स आस्क क्वेश्चन टू असेस स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग, इनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग है। यानी कि जो टीचर है वो भी क्या है, मतलब कई बार क्वेश्चन पुट करते हैं बच्चों का नॉलेज टेस्ट करने के लिए। सिमिलरली अगर किसी भी स्टूडेंट को डाउट है, वो अपना डाउट क्लियर करना चाहता है, कोई माइंड में क्वेश्चन है, तो वो भी क्या है, टीचर के सामने भी क्वेश्चन है वो अपना रख सकता है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चनिंग एंड इंक्वायरिंग है वो एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन हो जाता है क्लासरूम में लैंग्वेज का। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, डिस्कशन एंड कोलैबोरेशन। लैंग्वेज फैसिलिटेट डिस्कशंस अमंग स्टूडेंट्स enabling them to express their thoughts, opinions and perspectives। लैंग्वेज क्या करती है, लैंग्वेज बच्चों में जो डिस्कशन होती है उसको एक तरीके से प्रमोट करती है। बच्चों को क्या है, किस चीज़ के लिए इनेबल करती है, उनको किस मतलब बच्चे जो है अपनी वो थॉट्स हैं या ओपिनियन है या अपना पर्सपेक्टिव है उस चीज़ को रख पाए, इसके लायक भी जो लैंग्वेज है उनको बनाती है एक तरीके से। इट प्रमोट्स कोलैबोरेशन, इनकरेजेस एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड हेल्प्स बिल्ड नॉलेज कोलेक्टिवली। जो लैंग्वेज है वो क्या करती है, बच्चों में जो कोलैबोरेशन है या फिर उनमें जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है, इन सब चीज़ों को भी प्रमोट करती है। तो हम बोल सकते हैं कि जो डिस्कशन एंड कोलैबोरेशन है वो एक और लैंग्वेज का इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो हमें एक इनसाइड द क्लासरूम देखने को मिलता है। आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, फीडबैक एंड असेसमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से समझना। लैंग्वेज इज इसेंशियल फॉर प्रोवाइडिंग फीडबैक एंड असेसमेंट टू स्टूडेंट्स। लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इसेंशियल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम स्टूडेंट को क्या है उनकी असेसमेंट करना चाहते हैं या फिर उनको फीडबैक प्रोवाइड करवाना चाहते हैं तो इसके लिए जो लैंग्वेज है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है। टीचर्स यूज लैंग्वेज टू प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, प्रेज and guidance on students performance, helping them to understand their strength and areas for improvement। अब देखो टीचर क्या करते हैं, लैंग्वेज का यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, अगर मान लो कोई क्रिटिसिज्म है स्टूडेंट का उसके लिए, या फिर अगर उसकी प्रेज करनी है या फिर उसको गाइडेंस प्रोवाइड करवानी है, उसको मोटिवेट करना, इन सभी चीज़ों के लिए जो टीचर है वो किसी ना किसी लैंग्वेज का ही यूज़ करते हैं। और इसके अलावा मतलब इस तरीके से जो टीचर है वो स्टूडेंट्स की किस चीज़ में हेल्प करते हैं, उनकी जो स्ट्रेंथ है उनको मतलब पहचानने में, या फिर उनकी जो वीकनेस है या जो एरियाज है जहाँ पर उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है।
तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं वो लैंग्वेज के थ्रू ही पॉसिबल हो पाती है। तो जो फीडबैक और असेसमेंट है वो एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन हो जाता है लैंग्वेज का इनसाइड द क्लासरूम। नेक्स्ट पॉइंट कहता है रिफ्लेक्शन एंड मेटाकोग्निशन। तो ये पॉइंट भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है वोकेबलरी एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी कि जो हमारी वोकेब बिल्डिंग होती है उसमें भी लैंग्वेज क्या है हमारी हेल्प करती है। लैंग्वेज यूज इनसाइड द क्लासरूम कंट्रीब्यूट टू वोकेबलरी डेवलपमेंट एंड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, यानी कि जो हम इनसाइड द क्लासरूम लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो हमारी वोकेबलरी डेवलपमेंट में और जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है उसमें हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। स्टूडेंट्स लर्न न्यू वर्ड्स, सेंटेंसेस, स्ट्रक्चर एंड लैंग्वेज थ्रू द एक्सपोजर, प्रैक्टिस एंड एक्टिव इंगेजमेंट विद द लैंग्वेज, यानी कि जो बच्चे हैं वो डेली के डेली क्लासरूम में कुछ नए वर्ड सीखते हैं, नए सेंटेंसेस सीखते हैं, या फिर मतलब ये सब चीज़ें वो कैसे एक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ या फिर प्रैक्टिस के साथ इन मतलब सभी चीज़ों का यूज़ करते हुए वो अपनी वोकेबलरी और जो लैंग्वेज है वो दोनों ही डेवलप कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है सोशल इंटरेक्शन एंड क्लासरूम कल्चर। जो क्लासरूम कल्चर होता है हमारा, मतलब जो बच्चे स्टूडेंट्स आपस में फ्रेंड्स बनाते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, किसी से नेगोशिएट करते हैं, तो ये सारी की सारी जो चीज़ें होती है, जो क्लासरूम इन्वायरमेंट है, जो क्लासरूम कल्चर है, उसको भी बिल्ड करने में हमारी लैंग्वेज एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये अभी जो हमने कुछ पॉइंट देखे, इन सभी पॉइंट्स में हमने क्या चीज़ डिस्कस की, जो लैंग्वेज का फंक्शन इनसाइड द क्लासरूम होता है वो सभी हम इन पॉइंट्स में हमने समझा। अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ लैंग्वेज आउटसाइड द क्लासरूम, यानी कि क्लासरूम के बाहर भी जो लैंग्वेज का जो काम होता है वो किस तरीके से होता है, क्या क्या इसके मेन फंक्शन है। सबसे पहला पॉइंट कहता है सोशल इंटरेक्शन। Language plays a crucial role in social interaction, helping individual to build relationship, establish connections and navigate various social situations। यानी कि क्लासरूम के अगर हम बाहर की बात करें तो हम किसी न किसी एक सोसाइटी में रहते हैं और हम एक सोशल बीइंग है, तो हमारा जो सोशल इंटरेक्शन होता है चाहे वो सोसाइटी में है चाहे वो कहीं है, तो सब में जो हमारी लैंग्वेज है वो एक क्रूशियल रोल है वो प्ले करती है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, यानी कि जो हम इंफॉर्मेशन है वो एक्सचेंज करते हैं, चाहे वो हम क्या करते हैं इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल करते हैं, चाहे वो एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी में चेंज कर रहे हैं, चाहे वो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है वो सारा का सारा जो लैंग्वेज के थ्रू ही पॉसिबल हो पाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज है उसमें भी लैंग्वेज एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कल्चरल ट्रांसमिशन। लैंग्वेज इज़ वेरी क्लोजली इंटरवीन विद द कल्चर, यानी कि कल्चर से लैंग्वेज बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है। इट सर्व्स एज अ व्हीकल ऑफ ट्रांसमिटिंग कल्चरल वैल्यूज़, ट्रेडिशन, नॉर्म्स, बिलीव्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ये चीज़ें हम देखते भी आए हैं कैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जो कल्चरल ट्रांसमिशन है वो लैंग्वेज के थ्रू ही हो पाता है। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एंटरटेनमेंट एंड आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। इसके अलावा जो हम एंटरटेनमेंट के लिए या आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है, चाहे वो लिटरेचर है, पोइट्री है, सॉन्ग्स है, म्यूज़िक है, फिल्म है, इन सब में भी हमारी जो लैंग्वेज है वो काम आती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या कहता है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि जो लैंग्वेज है वो हमारे अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड भी डेवलप करती है और हमारी जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको बूस्ट करती है, इनहेंस करती है। तो ये कुछ एक बेसिक फंक्शंस थे जो हम लैंग्वेज के आउटसाइड द क्लासरूम देखते हैं। तो इस पूरी वीडियो में हमने दो तरीके से बात की है। पहले तो हमने जाना है लैंग्वेज के वो फंक्शंस जो क्लासरूम के अंदर देखने को मिलते हैं, और इसके बाद हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किए जिसमें हमने देखा कि लैंग्वेज आउटसाइड द क्लासरूम कैसे वर्क करती है, कैसे फंक्शन करती है। जब भी हम बात करेंगे आउटसाइड द क्लासरूम तो इसमें आप वो सारे पॉइंट भी ऐड कर देना जो मैंने सेकेंडरी फंक्शन बताया था लैंग्वेज का, तो वो सारे के सारे पॉइंट भी इसमें आप ऐड कर दोगे तो आपका बहुत ही अच्छा है ये क्वेश्चन है वो प्रिपेयर हो जाएगा।